RSK न्यूज इंडिया टीवी, जिद हमारी सच के साथ। नमस्कार, आपका स्वागत है आरएसके न्यूज यूनिटी में। यूपी के जनपद पीलीभीत के इंडो नेपाल बॉर्डर सीमा क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक यादव व पुलिस जिलाधिकारी श्री संजय कुमार के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाई में आए धर्म परिवर्तन का मामले को लेकर घर वापसी कतारें लगने लगी। आपको बताते चले कि पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव की तत्परता को लेकर कई घर वापसी की है और साथ ही साथ अवैध रूप से चल रही चर्चों को भी बंद कराया और साथ ही साथ कई जगहों पर छापेमारी कर रखी हुई बाइबलें तक निकलवा डाली। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भी आया बयान सामने। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। मेरा नाम परमजीत सिंह और पीजी सिंह, मैं गुरुद्वारा का सचिव हूँ। ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल का जिलाध्यक्ष हूँ। भारत नेपाल बॉर्डर पर 3000 सिखों के धर्मांतरण का मामला संज्ञान में आया है। क्या है पूरा मामला? देखिए, ये सन 2002 से लेकर आज तक 2,500 से 3,000 सिखों का कन्वर्जन हुआ है, सिख से ईसाई बने और सन 2020 से बहुत तेज गति से बने। और आज वर्तमान की बात करें तो जब से हम लोगों ने शासन और प्रशासन को अवगत कराया है तो प्रशासन ने बहुत गंभीरता से लेते हुए जो हमारे जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह जी थे उनको हमने शिकायत की थी और उन्होंने तुरंत संज्ञान में लेकर सख्त कार्रवाई की है। और आज जो अवैध चर्चे हैं वो भी बंद हैं और जितनी चर्चे अवैध चल रही थी सब बंद हैं और उन पे कई लोगों पे कार्रवाई भी की है। धर्मांतरण का मामला प्रकाश में कब आया? प्रकाश में तब ये मामला आया जब एक यहाँ पे भारत नेपाल बॉर्डर के समीप 400 मीटर एक अवैध चर्च बहुत बड़ी बननी जा रही थी जिसमें लगभग 1,000 आदमी बैठ सकता था। उस समय हम लोगों को पता चला कि ये चर्च बन रही है। बाहर का नेपाल से पादरी आया हुआ था, हरियाणा से पादरी आया हुआ था, जो हमारे पास वीडियो भी है उसकी न्यू रखते की। तो जब बुनियाद रख रहे थे तो हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक मीटिंग की कि भाई जब यहाँ ईसाई लोग बन नहीं रहे, ईसाई कौम के लोग हैं नहीं, सिख हैं, ईसाई का एक भी परिवार नहीं है, तो भाई चर्च क्यों बन रही है? जब चर्च बन रही है तो ईसाई कहाँ से आ रहे हैं? तो इसलिए हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को पिछले साल हमने सूचना दी, लिखित ज्ञापन दिया। जिलाधिकारी महोदय एसएसपी साहब ने तुरंत संज्ञान में लेते हुए उस पर सख्त कार्रवाई की और तुरंत उसको रुकवाया। धर्म परिवर्तन करने का इन लोगों के मन में कैसे आया कि हम धर्म परिवर्तन करने हैं? इसका क्या कारण है? देखिए, धर्म परिवर्तन जो है हमें जहाँ तक लगता है सबसे बड़ी गरीबी यहाँ है, अंधविश्वास है, प्रलोभन है, लालच है। अंधविश्वास क्या करते हैं कि कुछ जैसे हर आदमी के आपको पता है कि 95% लोगों के अंदर कोई ना कोई बीमारी होती है। किसी का सर दर्द हुआ तो उसमें लोगों ने कहा कि जाके भी प्रार्थना कर लो, प्रार्थना सभा करने प्रेयर करने से आपका सर ठीक हो जाएगा। अब उसने गए और वहाँ सभा में पहुंचे और प्रेयर हुई तो ठीक हुआ कि नहीं हुआ इसका तो पता नहीं, लेकिन अगर हो भी गया 10-15 मिनट के लिए, भाई आस्था किसी में रखी जा सकती कुछ समय है, तो अगर ठीक हो भी गया तो वो क्या हुआ, उसे अपने गुरुद्वारा पे विश्वास कम, मंदिर पे कम हुआ, तो वो धीरे धीरे कन्वर्जन का रूप धारना शुरू कर दिया। इसी तरीके से धीरे धीरे कन्वर्जन की जो गति बढ़ी है। उसके बाद बात करें यहाँ पे जो सबसे बड़ी गरीबी है, गरीबी इतनी है कि यहाँ पे दो समय की रोटी भी खाने के लिए नहीं। आपने देखा होगा सबके कच्चे घर हैं, यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, हर साल बाढ़ आती है, हर साल फसल नुकसान हो जाती है और आदमी मेहनत मजदूरी करने बाहर जाते हैं। शिक्षा का अभाव है, सबसे बड़ी बात करें तो शिक्षा। जब यहाँ 22,000 पॉपुलेशन में यहाँ प्योर सिखों 22,000 लोग रहते हैं, 22,000 में एक भी यहाँ इतने क्षेत्र बड़े में एक भी इंटर कॉलेज या हाई स्कूल नहीं है, तो आप शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? सरकार तो दावे कर रही है कि हम यहाँ स्कूल खोल रहे हैं, हमें इतना एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन कहाँ एजुकेशन है? 1956 में ये क्षेत्र में स्थापित हुआ था और 1956 से लेकर आज 75 साल हो गए, 76 साल देश आज़ाद हो गए को अभी एक इंटर कॉलेज नहीं बना पाई सरकार, तो क्या होगा? आपके द्वारा मुहिम चलाई गई, इसके लिए आप सराहना के पात्र हैं, लेकिन आपके द्वारा जो मुहिम चलाई गई है उसमें कुछ लोगों ने घर वापसी भी की है। देखिए, इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह जग्गी जी, ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल और नखलऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कार्यवाहक अध्यक्ष है। जैसे ही उन्होंने एक RSK न्यूज़ पे चैनल पे चली खबर, तो उन्होंने जैसे ही देखा तो वो देख के कहा कि 2,500 से 3,000 सिखों का कन्वर्जन हो गया। वो वहाँ से तुरंत ही दूसरे दिन निकल पड़े, यहाँ धरातल पे आए। धरातल पे आके उन्होंने यहाँ अवलोकन किया, ईसाई धर्म के जो सिख से ईसाई बने उनके घरों में गए, उन्होंने जाके वहाँ निरीक्षण किया, सब कुछ देखा।
वास्तविकता जानी, उनसे भी पूछा कि आप लोगों ने क्यों ईसाई बने हो, क्या कारण रहा। जब पूरी परिस्थिति को जान के हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से इन्होंने एक गुरमत महासमागम बहुत बड़ा रखा था, जिसमें 25 से 30 हज़ार लोग पहुँचे थे और उसमें गुरबानी हुई, उसमें गुरबचन हुए, कथावाचक हुए, तमाम चीज़ें हुई धार्मिक से रिलेटेड। और उसमें अमृत संचार हुआ। अमृत संचार में 30 परिवारों ने उस समय घर वापसी की। उसके बाद बात करें तो निरंतर इस कार्रवाई को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उठाया और स्वेच्छा से 140 परिवारों ने घर वापसी की है। और आज हाल ही में अभी कुछ समय में पहले 21 परिवारों ने अभी घर वापसी की है और अपनी स्वेच्छा से सब घर वापसी कर रहे हैं और लगातार घर वापसी का कार्यवाही चल रही है और सब लोग घर वापसी धीरे धीरे आ रहे हैं, कर रहे हैं। आप लोग सिख हैं जी। सिखों का देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है, आपके गुरुओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसके बावजूद भी आप दूसरे धर्म को अपनाने लगे हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, धर्म अपनाना नहीं चाहिए जी। लोग कहते हैं आस्था, धर्म तो यहाँ कुछ बताया नहीं जाता। अगर धर्म शब्द बताया जाता कि यहाँ ईसाई हम बना रहे हैं तो शायद लोग ईसाई न बनते जी। मैं वास्तविकता आपको बता दूं, यहाँ लोगों को कहा जाता है कि आप आस्था रखिए। मैं मानता हूँ मेरी आस्था हो सकती है, हिंदू में हो सकती है। और अभी मान लीजिए लोग अजमेर शरीफ में जाके चादर चढ़ाते हैं, हिंदू भाई भी चढ़ाते हैं, सिख भी चढ़ाते हैं, क्या वो मुसलमान बन जाते हैं? तो वो आस्था हुई ना। यहाँ क्या होता है कि आस्था शब्द बताकर अनभिज्ञ रखा जाता है, लोगों को पहचान नहीं कराई जाती उसकी, और आस्था में ही कन्वर्जन किया जाता है। अभी मैं बता दूं आपको कि यहाँ हम सिख हैं या आप हिंदू हैं, मेरे घर में राम जी की भी फोटो लगी होनी चाहिए, बजरंग बली की भी लगी होनी चाहिए, गुरु नानक देव जी की भी लगी होनी चाहिए, गुरु गोविंद सिंह महाराज की भी लगी होनी चाहिए। अगर सिख परिवार में लगी है ये सब फोटो, पहले अगर कन्वर्जन हुआ है तो उन घरों में क्या ईसाई धर्म के पादरियों ने उन लोगों के घरों से गुरुओं की तस्वीरें हटवाकर वहाँ ईसाई धर्म की तस्वीरें लगवाई हैं। जो गुरु महाराज के निशान है, जैसे खंडा साहिब है, एक ओंकार हम लोगों में होता है, वो दीवारों पे बना होता है, उसको हटवाकर अपने क्रॉस निशान बनवाए हैं, तो उसको क्या आस्था कहा जाएगा? उसको कन्वर्जन कहा जाएगा ना। और उनको गुरुद्वारा में जाने के लिए रोका जाता है, वो लोग गुरुद्वारा में नहीं जाते हैं, प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं, तो इससे बड़ा क्या कहा जाता है? ये कन्वर्जन नहीं है तो और क्या है? तो इसका मतलब है इन लोगों को लालच दिया गया है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमारे जो वर्तमान एसएसपी साहब हैं अभिषेक यादव जी, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हम लोगों ने 2 बार जाके उनसे मिल चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मैं इस मामले को खुद अपने हाथों में लिया हूं और बहुत गंभीरता से जांच कर पे जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ मैं सख्त कार्रवाई करूंगा। आपके धर्म को छोड़कर ईसाई बने हैं जी। इनकी पहचान आपने कैसे की कि ये ईसाई हैं या सिख हैं? देखिए, जब गुरुद्वारा में आना छोड़ दिए, अपनी सभाओं शुरू कर दिए, ईसाई धर्म की वो पूरा प्रक्रिया शुरू कर दिए, ब्याह शादियाँ भी ईसाई धर्म में शुरू कर दिए हैं, जो सिख धर्म के रीति रिवाज से सब कार्य होते हैं वो ईसाई धर्म से रीति रिवाज से शुरू कर दिए हैं, तो कैसे हम कहेंगे कि आप ईसाई सिख हैं? हम ईसाई उसको मानेंगे ना। अब हम यहाँ तक बता दें कि वो हमारे जैसे पगड़ी बंधी हुई है, हमारे जैसे पहचान है, तो हम तो ये भी नहीं पहचान पा रहे हैं कि सिख है कि ईसाई हैं। भाई आप एक तरफ देखो, संविधान का आर्टिकल कहता है कि आप एक तरफ हो जाओ। आप अगर ईसाई बन रहे हैं तो ठीक है, आप ईसाई बनिए, वो संविधान ने पावर दे रखी है, हमारी आपकी नहीं किसी की। आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं, आपको आज़ादी है, लेकिन बात यहाँ फंसती है कि आप पहचान क्यों अपनी छिपा के रहने, ना उधर के ना इधर के, ना घर के ना घाट के। आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक तरफ कलेक्ट्रेट साहब क्या जाइए, आप अपना एफिडेविट दीजिए कि हमें अपना धर्म बदलना है और धर्म बदलिए, ईसाई बनिए। कौन आपको रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है, बनिए, आप अपनी स्वेच्छा से बनिए, जहाँ जाइए। जी देखिए, अगर वो कहें कि हम ईसाई बने नहीं, मैं मानता हूँ। अगर आज आप कहें ईसाई नहीं बने, हम लोग इतने आपके सबूत इकट्ठे किए पड़े हैं, इतने प्रशासन और शासन को सबूत दे चुके हैं कि प्रशासन भी कह रहा है कि शायद मतलब इतने सबूत हमारे पास हैं, वो ईसाई मानने को तैयार हैं कि बने हैं, कन्वर्जन हुआ है। प्रशासन पूरा उस पर कह रहा है कि कन्वर्जन हुआ है, लेकिन आप लोग अपनी पहचान छिपा रहे हैं। अगर पहचान छिपा रहे हैं तो इसी तरीके से आप देश में कुछ भी गतिविधि करा सकते हैं, क्योंकि भारत नेपाल बॉर्डर पर समीप बैठे हैं और देश की रीढ़ की हड्डी है सिख कौम। अगर ये चीज़ छिपाई जा रही है तो भविष्य में हो सकता है हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है, देश को नुकसान कहीं पहुंचाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को,
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस विषय को बहुत गंभीरता से लें और गंभीरता से लेकर जांच करवाएं कि इस पे क्या है मामला। हमारे देश को आने वाले समय में बहुत बड़ा घातक परिणाम भुगतना पड़ सकता है अगर आज इस पे ठोस कदम ना उठाएगा। अन्य खबरों के लिए बने रहे RSK न्यूज यूनिटी के साथ। रिपोर्टर मनदीप सिंह, धन्यवाद।